रोशनी की चकाचौंध से भरे दिल्ली जैसे महानगर में जब चारों ओर अंधेरा सा छाया नजर आने लगा, तब श्री मनोज जैन ने लॉकडाउन में भी घर में लॉक रहने की बजाय बिना डरे कोविड-19 जैसी महामारी से संक्रमित हो जाने का खतरा मोल लेते हुए घर से बाहर निकले और लोगों के पेट भरने का काम करने लगे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पेट भरने की ही नहीं थी। लोगों में छाई निराशा, डूबती उम्मीदें, ध्वनि जैसे तेज गति से पैर पसारता कोरोना। कई मोर्चों पर बहुत कुछ काम करने की जरूरत थी। आइए आपको कोरोना वॉरियर मनोज जैन के एक एक प्रयास को विस्तार से बताते हैं। संपूर्ण बंदी की जब घोषणा हुई तो मनोज जी ने देखा कि लोगों को अस्पतालों के बाहर खाने पीने की सुविधा नहीं मिल रही है। निराश और मुरझाए हुए चेहरे देखकर मनोज जी से रहा नहीं गया। उन्होंने खुद के पैसे से ही सबसे पहले LNJP अस्पताल के बाहर करीब 300 लोगों के खाने पीने की सुविधा शुरू की और इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कूद पड़े। इस कार्य की शुरुआत में ही उन्होंने मन बना लिया था कि जब तक संभव होगा लोगों को खाना खिलाते रहेंगे। नेताजी सुभाष मार्ग पर भोजन के पैकेट को बांटने का कार्य प्रतिदिन संपन्न किया जाता था। 1000 से 1500 भूखे लोगों को पेट भरने का काम मनोज जी और उनकी पूरी टीम पूरी शिद्दत से करती रही। मनोज जी यहाँ भी रुके नहीं। महामारी ने आम जीवन को अस्त व्यस्त किया तो उसे ठीक करने में मनोज जी की भागीदारी और बढ़ चढ़कर नजर आने लगी। इसका नतीजा है कि उन्होंने न सिर्फ लोगों को भोजन की व्यवस्था की, उन्होंने करीब 3 लाख मास्क और 20,000 सैनिटाइजर की बोतलें भी बांटी। महामारी के कारण जब कारोबार ठप होते जा रहे थे, लोगों की नौकरियां छिन रही थी, व्यवसाय पर प्रतिकूल असर दिखने लगा, अर्थव्यवस्था चरमराई सी नजर आ रही थी। ऐसे में अपनी जेब से औरों के भले के लिए लड़ना और दूसरों को भी साथ में जोड़ने की कला कोई मनोज जी से ही सीखे। जब हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी लोग कतरा रहे थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता के अभियान को फ्रंट से लीड किया। कविता, कहानियों के माध्यम से वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के संदेश देते रहे। जिस महामारी के खिलाफ दुनिया भर के लाखों लोगों ने घुटने टेके, जहां यूरोपियन देशों ने भी हार मान ली, वहीं भारतवर्ष में मनोज जी जैसे योद्धाओं के अथक प्रयासों ने हजारों लोगों में जीवन की उम्मीद बनाए रखी। लोगों को जागरूक करने की कोशिश के साथ लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने भरपूर कोशिश की। आर्सेनिक एल्बम 30 की दवा कोविड के खिलाफ जंग में जब कारगर होती दिखी तो उन्होंने इस दवा की हजारों बोतलें भी मुफ्त बांटी। कोविड से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स का पालन करना तो जरूरी था, साथ ही रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए जैसे ही चिकित्सकों ने इस दवा के जरिए हमारे इम्यूनिटी में सुधार की बात कही, तभी से मनोज जी ने इसको निःशुल्क बांटने का बीड़ा उठा लिया। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। बदल कर अपना व्यवहार, करे कोरोना पर वार जैसे स्लोगन को क्रिएटिवली यूज करके वो और उनकी टीम जनमानस को जागरूक करने का काम लगातार करते रहे। अगर मनोज जी कोरोना योद्धा की तरह अलग अलग तरीके से लड़ते रहे तो उनके इस कार्य से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं प्रेरणा लेती रहीं और उन्हें सराहती रहीं। उन्हें किसी ने कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट दिया तो किसी ने कोरोना योद्धा का सम्मान। लेकिन सामाजिक कार्यों को अपना लक्ष्य बना चुके मनोज जी को कभी किसी सम्मान की चाहत नहीं रही। मनोज जी की इच्छा लोगों को जीवन में जिंदादिली और जीने के हौसले को भरना है और इसके लिए वो अथक प्रयास करने का प्रण ले चुके हैं। लीड दिल्ली की पूरी टीम मनोज जी के इस कार्य की सराहना करती है।